अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज जो हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस क्या है? सी प्लस प्लस सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सी लैंग्वेज का एनहेंस वर्जन है। अब हम आगे मूव करते हैं कि सी प्लस प्लस क्या है। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो डिज़ाइन की गई थी किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं सी प्लस प्लस का था जनरल पर्पस लैंग्वेजेस थी। इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो आपका कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं आप उनको इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं एक स्ट्रक्चरल वे में। ये डेवलप की गई थी 1980 में बजरान स्ट्रॉस्ट्रप की तरफ से और ये एक्सटेंशन है सी लैंग्वेज की। आप सी प्लस प्लस जो है वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स को, प्रोसीजरल कोड्स को, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं और जो आपके जेनेरिक प्रोग्रामिंग है उन सबको सपोर्ट करती है। जो आपका सी प्लस प्लस का कोड जब भी आप अपने प्रॉब्लम को रन करते हो वो हमेशा मशीन लैंग्वेज में कंपाइल होता है ताकि आपके कंप्यूटर्स के लिए वो ईजी टू अंडरस्टैंड हो। इसलिए जो आपका सी प्लस प्लस का कोड होता है या प्रोग्राम जो आप राइटअप करते हो वो हाईली ऑप्टिमाइज होता है और आप उसको रन टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं कि हिस्ट्री और बैकग्राउंड क्या है सी प्लस प्लस का। तो सी प्लस प्लस सबसे फर्स्ट जो डेवलप की गई थी वो 1979 में थी और इसके बाद जो उसका नेक्स्ट वर्जन आया था 1983 में। देन नेक्स्ट वर्जन था इसका फर्स्ट वर्जन जो पब्लिक के लिए रिलीज़ किया गया था वो भी था 1983 में। देन जो सी प्लस का फर्स्ट एडिशन आया था न्यू इन्हेंसमेंट्स के साथ वो आया था 1985 में। देन 2000 एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद 1989 में इसका 2.0 वर्जन रिलीज़ किया गया था। इसमें न्यू चीज़ें जो है वो एडअप की गई थी। 1998 में इसका एक स्टैंडर्डाइज वर्जन रिलीज़ किया गया था जिसमें जो है वो कुछ क्लासेस और इनहेरिटेंस और ऐसे फंक्शंस भी ऐड किए गए थे। देन सी प्लस प्लस का जो थर्ड वर्जन है वो आया था 2003 में जिसमें जो है आपकी कुछ माइनर सी अपडेट्स थी, उसमें ज़्यादा अपडेट्स नहीं की गई थी। नेक्स्ट था सी प्लस प्लस OX 2009 में जो रिलीज़ किया गया था जो जिसमें कुछ न्यू इन्हेंसमेंट्स की गई थी। देन सी प्लस प्लस का एडवांस वर्जन जो अब तक भी मेजॉरिटी लोग यूज़ कर रहे हैं वो 2011 का है जिसमें कुछ न्यू क्लासेस और न्यू क्लासिफिकेशंस, फंक्शंस, मेथड्स जो हैं वो ऐड किए गए थे। इसके बाद 2014 में एक न्यू वर्जन आया था जो स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स के साथ है। इसके बाद नेक्स्ट वर्जन आया था रिलीज मेजर वर्जन आया था सी प्लस इसका 2017 में और इसका फाइनल वर्जन जो अब तक भी कुछ लोग यूज़ करते हैं वो सी प्लस प्लस 20 है जो 2018 में रिलीज़ किया गया था। हम नेक्स्ट में आते हैं कि हमें सी प्लस प्लस क्यों चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे पाइथन है, सी प्लस प्लस है, जावा है, सी शार्प है, सी है। तो हम सी प्लस प्लस को ही क्यों यूज़ करें, क्योंकि सी प्लस प्लस ही एक ऐसी लैंग्वेज थी जो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। और इसमें जो ऊप है जिसको हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं जो रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट हुई थी। ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं आई थी जब तक सी प्लस प्लस आई थी जो कम्बिनेशन हो जिसमें परफॉर्मेंस भी आपको मिले, आपको आपकी जो है वो ऑप्टिमाइजेशन भी हो और आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हैंडल भी हो। क्योंकि सी प्लस प्लस से जो लैंग्वेज थी वो सी थी और उसके बाद सी शार्प आया था, तो उससे पहले कोई भी ऐसी लैंग्वेज अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए सी प्लस प्लस को यूज़ किया जाता था। अब सी प्लस प्लस के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है क्योंकि अभी भी मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहला जो किसी स्टूडेंट को बेसिक कंप्यूटर का कोर्स पढ़ाया जाता है वो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ही है क्योंकि इसको बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग कहा जाता है। इसके बाद जो है वो ये सी कंपैटिबल है, यानी अगर आपको सी लैंग्वेज आती है और उसके कुछ फंक्शंस वगैरह हैं तो आप वो सी प्लस प्लस में भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है जो रियल वर्ल्ड में यूज़ भी होती है। देन कंपाइल्ड, ये कंपाइल्ड क्या है? कंपाइल्ड का मीन्स ये है कि ये आपके CPU के थ्रू कंपाइल्ड हो जाती है, आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोसेसर या SDK फाइल्स कुछ भी इसके लिए जो है वो डाउनलोड नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली आपके विंडो के कंपाइलर के साथ रन कर जाती है। अब इसकी परफॉर्मेंस हाई है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि इससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रिजॉल्व होते हैं। और ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करता है। हम ह्यूमन लैंग्वेज के थ्रू इस पर सी प्लस प्लस का कोड लिखते हैं और वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है जो कंप्यूटर के लिए ईजी टू अंडरस्टैंड है और देन कंप्यूटर जो है वो उसका सोल्यूशन हमें शो करता है कंपाइल की फॉर्म में।
देन जब किसी भी चीज़ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। C++ का सबसे बड़ा एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें मेमोरी मैनेजमेंट नहीं है क्योंकि इसमें ऑटो मेमोरी मैनेज नहीं होती है, इसमें आपको खुद मेमोरी मैनेज करनी पड़ती है, तो इसकी वजह से बहुत से एरर और बग्स क्रिएट हो जाते हैं। देन इसमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जो कोड कर रहे हैं वो सिक्योर्ड है या नहीं, कोई भी उस पर अटैक कर सकता है या आपके पीसी से वो ले सकता है। थर्ड है डिबगिंग का इशू, डिबगिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और जब एरर्स होते हैं तो आपको अक्सर लाइंस में एरर शो करवा दिए जाते हैं कि इस लाइन में ये एरर है, पर ये नहीं बताया जाता कि वो एरर क्या है। जबकि अब जो एडवांस लैंग्वेजेस आई हैं उनमें आपको बताया जाता है कि एरर क्या है और आप उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। देन कंपाइलिंग टाइम, इसका कंपाइलिंग टाइम बहुत ज़्यादा था क्योंकि तब ये बेसिक लैंग्वेज है वो स्टार्ट की गई थी, लेकिन अब जो इसके एनहेंस वर्जन आ रहे हैं उसमें कंपाइलिंग टाइम पर भी काम हो रहा है और कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियस है क्योंकि इसमें एक लॉन्ग कोड प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए ये यूज़ किया जाता है तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। अब आप लोग कहेंगे कि डिबगिंग में इतना टाइम लेता है, हमें सॉल्यूशंस नहीं बताता, कंपाइलिंग टाइम ज़्यादा है, तो हम क्यों इसको यूज़ करें। तो इसका सबसे मेन रीज़न ये है क्योंकि अगर बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको अगर C++ नहीं आती, जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप एडवांस लैंग्वेजेस की तरफ मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते, जैसे C# है या जावा है, क्योंकि वो इसी के ही इनहेंस वर्जन है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एडवांस लेवल है। ये बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और वो सारी एडवांस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसलिए इसको सीखना ज़रूरी होता है और अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करते हैं कि हमें कब C++ को यूज़ करना चाहिए, दूसरी लैंग्वेजेस से को नहीं यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट तो जब इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो और हमें बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज को एक्सेस करना पड़े, तो तब हम C++ को यूज़ कर सकते हैं। जब हमें सिर्फ प्रोग्राम की परफॉर्मेंस मैटर करती हो, उसका टाइम मैटर ना करता हो कि कितना टाइम लगेगा उसको रन करने में, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब हमें प्रोग्रामर की प्रोडक्टिविटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और C++ फॉर ग्रेजुअल लर्निंग, जैसे मैंने आपको कहा, ये लर्निंग का बेस्ट सोर्स है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम कौन से टूल्स यूज़ करेंगे C++ की प्रैक्टिकल वर्किंग के लिए। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो होगा, सबलाइम टेक्स्ट होगा, कोड ब्लॉक होगा, डेव C++। जैसे इसमें से कुछ कंपाइलर हैं, कुछ एडिटर हैं, कुछ IDE हैं। अब IDE हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो IDE है, इसके साथ जब आप C++ पे काम करेंगे तो आपको कुछ एक्सटेंशंस ऐड करनी पड़ेंगी, कुछ SDK ऐड करने पड़ेंगी। इसी तरह सबलाइम टेक्स्ट है, ये एक टेक्स्ट एडिटर है, इसके साथ ही आपको कंपाइलर जो है वो विंडोज़ का यूज़ कर सकते हैं। कोड ब्लॉक एक खुद कंपाइलर है, तो इस पर आप सबसे ईजी वे में C++ को रन कर सकते हैं। इसी तरह डेव भी एक कंपाइलर है, उस पर भी आप ईजी वे में रन कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, ऐसे हम आपके पास कंपाइलर आएंगे जिन कंपाइलर्स के थ्रू जो है वो ऑनलाइन भी C++ को रन कर सकते हैं और उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि C++ में वेरिएबल्स क्या होती हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और जो हमारे टूल्स हैं जिनको हमने आज डिस्कस किया है उसको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।